हेलो माय डियर फ्रेंड। क्या आप भी अपनी ज़िंदगी से बहुत निराश हो चुके हैं, बहुत हार चुके हैं, थक चुके हैं, हर वो प्रयास करके देख चुके हैं जिससे आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी अ, ठीक हो सकती है, आपका लाइफ ठीक हो सकता है, आप अपने भविष्य के लिए कुछ कर सकते हैं। आप हर दरवाजे पूजा पाठ और हर तरह से व्रत करके देख चुके हैं और लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो माय डियर फ्रेंड, इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप अपनी हर प्रॉब्लम, हर दिक्कत, आपकी लाइफ में जो भी समस्या हो, किसी और को कहने के बजाय आप परमात्मा को सरेंडर कर दीजिए। हर वो चीज़ उनके ऊपर छोड़ दीजिए और आप बस अपना कर्म कीजिए, अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट दीजिए अपने काम पे। अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए अपना 100% दीजिए, अपने काम पे जी जान लगा दीजिए। माय डियर फ्रेंड, आप एक दिन देखेंगे कि जिस चीज़ का आपको रास्ता नहीं मिल रहा था, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही थी, उसका अचानक से आपको रास्ता मिल जाएगा, आपकी समस्या का समाधान होने लगेगा। जैसे ही आप सरेंडर कर देते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं हर चीज़ करके देख चुका हूँ, समझ चुका हूँ, अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब आप मुझे संभाल लीजिए, मेरे परिवार को संभाल लीजिए, अब मेरे और मेरे परिवार की जिम्मेदारी आप पर है। ये सोचकर, ये बोलकर सच्चे हृदय से एक बार भगवान के आगे आप सरेंडर हो जाइए। फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी में कितने चमत्कार होते हैं। आप बहुत ज़्यादा शांति अनुभव करो, शांति को अनुभव करेंगे। आपका मन शांत रहने लगेगा, आप खुश रहने लगोगे, आपको हर चीज़ अच्छा लगने लगेगा। आपका मन अगर आपके काम से हट गया था तो आपका मन आपके काम पे लगने लगेगा, आपको बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। माय डियर फ्रेंड, शांति को पाने का सबसे ही अच्छा तरीका है मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअलिटी में जाना। लोगों को ये लगता है कि आजकल हर कोई जिसे देखो वो स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा है और हर कोई जिसे देखो संत बना फिर रहा है। माय डियर फ्रेंड, संत बनना ज़रूरी नहीं है, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप, मैं ये नहीं कहती आप कोई माला फेरते रहो या आप गेरुआ वस्त्र धारण करके घूमो, दिन रात पूजा पाठ करते रहो। नहीं माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये सब करने लगेंगे तो आपके घर परिवार की जिम्मेदारी को कौन उठाएगा। हमें अपने घर परिवार में सांसारिक जीवन में रहते हुए ही स्पिरिचुअलिटी में जाना है। आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल ही सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, फिर भी कम से कम 5 मिनट का समय तो हर कोई निकाल सकता है। जैसे आपको अच्छा लगने लगेगा तो धीरे धीरे करके आप टाइम बढ़ाते जाइए। आप यकीन नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड, आपकी जितनी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, जैसे आपको नींद नहीं आने की परेशानी है, हर वक्त सर भारी रहने लगता है, आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, या जैसे आप जॉब करके आते हैं तो आपको घर में आने के बाद कुछ भी करने का मन नहीं करता है, बस मन करता है कि बस सो जाएं या एक जगह पड़े रहें, कुछ भी हमें और करना ना पड़े। पर ये हमारी घर गृहस्थी है, चाहे हम बाहर से कितना भी काम करके आ ले, लेकिन घर में तमाम प्रकार के काम होते हैं जिसको घर में आके करना ही पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, ये सब चीज़ों को करने के लिए ताकत, पावर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से ही आएगा। आपको कोई कितना भी समझा ले, आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड, खुद से एक्सपीरियंस करने के लिए कम से कम आप 1 हफ्ते करके देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तब आप कंटिन्यू करना, अगर अच्छा ना लगे तो आपकी मर्जी, आप छोड़ सकते हैं। पर किसी और को दिखाने के लिए, समझाने के लिए नहीं, पर अपने भलाई के लिए आप स्पिरिचुअलिटी में जाइए। आपका ये बहुत ही मदद करेगा आपको शांत रहने में, आपको छोटी छोटी प्रॉब्लम से दूर रखने में आपकी बहुत मदद करेगा। माय डियर फ्रेंड,
सुबह सुबह का जो समय होता है वो बहुत ही हमारा मन शांत होता है। हम चाह के भी उस समय गुस्सा नहीं कर पाते, क्योंकि वो डिवाइन टाइमिंग होता है। और हर संत महात्मा जो होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में अपना आधी उम्र पूरी ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, बहुत ऊंचे लेवल तक पहुंच चुके होते हैं, अ, उन वो सब कहते हैं कि आप सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के देखिए, आप को बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन बहुत शांत रहेगा। अगर आप सुबह सुबह ही आप शांत मन से उठोगे तो आप पूरे दिन एनर्जाइज और शांति को महसूस करेंगे। अगर जितनी जल्दी आप उठने की कोशिश करेंगे उतनी ही जल्दी आपका लाइफ स्टाइल भी अच्छा हो जाएगा। जो आपके काम 9 बजे 10 बजे शुरुआत होती थी, वो काम आपके जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो घर के काम हो, चाहे आप जॉब करते हो या कोई भी काम हो। बच्चों के टिफ़िन बनाने से लेकर आपके ऑफिस के काम बहुत ही जल्दी सिमटने लग जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, हमें लगता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ भी करने के लिए, लेकिन अगर आप चाहो तो आप अपनी बिजी लाइफ में से थोड़ी देर अपने लिए निकाल सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, हर इंसान इस दुनिया में सिर्फ कमाने खाने के लिए आता है और बस अपनी लाइफ ऐसी ही भेड़ बकरियों की तरह जी के चले जाता है, और उसको पता ही नहीं चलता कि वो जीवन में क्या करने आया था और बस क्या करके चला गया। आपकी लाइफ बहुत ही कीमती है, बहुत ही अनमोल है। माय डियर फ्रेंड, उसको बहुत अच्छे से जिए, खुशी से जिए। आजकल की दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है, पैसा है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, धन है, फिर भी लोगों के मन में शांति नहीं है, संतुष्टि नहीं है। ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमने सिर्फ बाहर की चीज़ों को देखी है, बाहर की दुनिया में जीवन जिया है, अपने अंदर झांक के देखा ही नहीं। जिस तरह हमें जीने के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है, खाना हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, उसी तरह हमारी आत्मा के लिए, हमारी सोल के लिए मेडिटेशन करना, शांति रहना और इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमारे सोल के लिए ज़रूरी होती है। माय डियर फ्रेंड, मेडिटेशन करना इतना ज़रूरी है जितना आप रोज़मर्रा के काम करते हैं, अपने बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, अपना सारा काम करते हैं, अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी प्रकार से आपको अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को, अपनी सोल को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। माय डियर फ्रेंड, आप जब चार्ज रहेंगे तभी आप दिन भर का काम कर सकेंगे, अपनी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे। अगर आप ही दिन भर थके थके महसूस करेंगे और कुछ काम में आपका मन नहीं लगेगा, आप जो काम कर रहे हैं उसको भी आप मजबूरी में कर रहे हैं, तो खुशी इसमें कहाँ से आएगी। आप कितना भी कुछ भी कर ले, कितनी भी चीज़ें जुटा ले, जब तक आपको मन की शांति नहीं मिलेगी तब तक आप खुश नहीं रह सकते। और खुशी रहने के लिए माय डियर फ्रेंड, स्पिरिचुअलिटी बहुत ही ज़रूरत है। स्पिरिचुअलिटी जितना हम इसको छोटे से शब्द में सोचते हैं वो, लेकिन इसका बहुत ही गहराई में इसकी मतलब है। जितना आप इसमें जाएंगे उतना, हाँ, तभी आप इनकी गहराई को महसूस कर पाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, लेकिन आपको इसके लिए बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा। ये इतनी आसानी से नहीं होता, इसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आप मेडिटेशन करने बैठेंगे तो ये नहीं है कि आप एक ही दिन करोगे तो आपका माइंड शांत होने लगेगा, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे शुरुआत कर देंगे तब आपका माइंड शांत होने लग जाएगा। माय डियर फ्रेंड, जब हम शांत बैठते हैं तो हमारे जितने भी दिमाग में भरा होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है, अच्छी बुरी यादें, कब किसने क्या कहा हमको, कब क्या चीज़ बुरा लगा, हम किस किस बात से हर्ट है, कब कब क्या, सारी प्रॉब्लम जैसे ही हम शांत बैठते हैं पूरा हमारे दिमाग में एकदम वीडियो की तरह चलने लगता है। हमारा माइंड शांत हो ही नहीं पाता है, इसीलिए बोलते हैं कि आप सांसों पर ध्यान दीजिए। जब आप सांसों पर ध्यान देने लगेंगे तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप मेडिटेशन में घुसते जाएंगे।
ये एकदम से नहीं होता है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस लगती है, बहुत ही टाइम देना पड़ता है, बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आप कभी भी स्पिरिचुअलिटी में नहीं जा पाएंगे, आप अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने परमात्मा को जब सरेंडर करें तो परमात्मा भी आपका तभी मदद करेंगे जब आप उनके गुणों को अपनी ज़िंदगी में धारण करेंगे। परमात्मा के गुण क्या है? सच बोलना, शांत रहना, लोगों की मदद करना, अच्छे काम करना, सबके साथ मिलजुल के रहना, यही सब परमात्मा के गुण हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, स्पिरिचुअलिटी से आता है। इसको आप कहीं और से नहीं सीख सकते कि कोई आपको चाहे कितना भी बताए, मैं हूँ, चाहे कोई बड़ा से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको ये सब चीज़ें नहीं समझा पाएंगे। जब तक आप खुद से इसको करने की सोचेंगे नहीं, तब तक ये नहीं हो पाएगा। कोई कितना भी कोशिश कर ले, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। माय डियर फ्रेंड, प्लीज़ अपने अच्छाई के लिए, अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने खुशहाल ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए प्लीज़ स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर अपनाएं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता, पैसे नहीं खर्चने पड़ते, कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस आपको शांत मन से बैठना होता है, आपको कड़ा डिसीजन लेना होता है कि मुझे हाँ करना है, मतलब करना ही है। अगर आप अपना भला चाहते हो, अपने ज़िंदगी को स्वस्थ जीना चाहते हो, बची हुई ज़िंदगी को स्वस्थ होकर खुशी से जीना चाहते हो, तो प्लीज़ आप जल्द से जल्द मेडिटेशन करने की शुरुआत कीजिए। अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालिए अपने लिए और मेडिटेशन करना चालू कर दीजिए। अगर आपको मैं थोड़ा भी मोटिवेट कर पाई हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।